और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मौलाना के बयान को मुस्लिम तुष्टीकरण वाला बताया है। मौर्य ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन उसी बीच जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने विवादित बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि को एजुकेशन पर कहा कि लड़के और लड़कियों को एक साथ नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम साहब मौजूद हैं। सर, मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूल में भेजना चाहिए, जबकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। देखिए, जो भी जैसा इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीति की जा रही है और उसके कारण से इस प्रकार की बातें की जाती हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और भारत को कोई अफगानिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। भारत के अंदर तालिबानी सत्ता नहीं है। यहाँ भारत के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ जिस प्रकार से दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत भी आगे बढ़ेगा। सर, सानिया मिर्जा जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, ये बार बार कहते हैं कि चूंकि कहा जाता है यहाँ बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि अलग अलग भेजिए। बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, ये हमारा नारा है। बाकी जो कहते हैं उनको कहने दीजिए। कार्रवाई होगी सर ऐसे लोगों पर? निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। जो समाज में इस प्रकार का विष घोलने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। जमीयत उलेमाए हिंद के इस बयान पर घमासान मच गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। ये हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। और जो लोग शरीयत के डंडे को चला करके संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। और ये लोग उस तरह की मानसिकता के हैं, ऐसे लोग जो लड़कियों की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं, लड़कियों के एजुकेशन के खिलाफ है। और ये तय थोड़ी करेंगे कि बच्चियाँ को एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में जाएंगी या जो है कहीं और जाएंगी, ये तय नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इस तरह की विकृत मानसिकता को इस देश ने कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं किया है और न कभी एक्सेप्ट करेगा। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने इसे तालिबानी सोच और विचारधारा का बयान बताया। जिस तरह मौलाना अरशद मदनी ने बयान दिया, उस पर क्या कहेंगे? बहुत शर्मनाक बयान है जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से, और इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। ये तालिबानी विचारधारा को साफ दर्शाता है कि जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, जहां पर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश में 11-11 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। इतने बड़े 130 करोड़ लोगों में वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जहां सेना में हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, जहां हमारी महिलाएं तमाम डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वहां पर इस तरह का बयान देकर तालिबानी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम जो किया है जमीयत उलेमाए हिंद ने, ये निंदनीय है। और ये साफ हो गया कि यहाँ पर दो विचारधारा हैं। एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, एक महिला सम्मान की विचारधारा है, एक महिला अपमान की विचारधारा है, एक तालिबान की विचारधारा है। तो ये साफ हो गया, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी जरूरत है। हम अपने धर्म के भी लोगों को कह रहे हैं कि लड़कियों और लड़कों को एक साथ स्कूल में ना भेजें। देखिए, मुझे लगता है कि ये ज्ञान का अभाव है। खाली दाढ़ी रख लेने से, टोपी लगा लेने से ये नहीं, कोई बहुत बड़ा मौलाना नहीं हो जाता है। मौलाना जो होता है वो शिक्षा से होता है, इल्म से होता है। तो इल्म की कमी है उनके पास में, राजनीतिक परिपक्वता वही नहीं है। जिन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं वो भी नहीं है, क्योंकि इस बयान में साफ है कि वो तालिबानी विचारधारा को बता रहे हैं कि हम तालिबानी विचारधारा लाना चाहते हैं अपने समाज के लोगों के लिए। इस मुद्दे पर बीएसपी का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। धार्मिक संस्थाओं का काम धर्म के उन पहलुओं को समझाना है जिससे सद्भाव और शांति पैदा हो। जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था का सवाल है, वो हमारे सरकार में हमारे जो लोग नीतियाँ तय करते हैं सरकार की, उनके द्वारा दिए गए संचालित विचार उनसे गाइडेड रहती है। तो उन पर न जाकर सरकार को भी चाहिए और इन लोगों को भी चाहिए एक दूसरे के उसमें हस्तक्षेप न करें। और समाजवादी पार्टी ने मौलाना अरशद मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश बहुत आगे जा चुका है और बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं माना जाता है। क्या कहेंगे अरशद मदनी के बयान पर, उनके संगठन के बयान पर कि महिलाओं की अश्लीलता पर सवाल उठा और कहा कि अलग अलग एजुकेशन होना चाहिए? देखिए, मदनी साहब क्या बोल रहे हैं, उनका अपना संगठन है, धार्मिक संगठन है, लेकिन दुनिया बहुत आगे चली गई। हम लोग बेटी में बेटे को देखते हैं और पूरी दुनिया में महिलाएं, लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही हैं, तरक्की कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनके अपनी सोच हो सकती है। अब दुनिया दूसरी तरफ जा रही है
वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिसमें अनैतिकता है, अश्लीलता है, तो लोगों को नसीहत लेनी चाहिए। अपने धर्म के भी लोगों को कह रहे हैं कि अलग अलग एजुकेशन हो, लड़कियों को अलग भेजें, लड़कों को अलग भेजें। तो समाज बहुत आगे जा चुका है। मुझे लगता है कि अलग अलग भेजने की जरूरत नहीं है, परवरिश अच्छी होनी चाहिए, संस्कार अच्छे देने चाहिए।